कहते हैं जब तक धरती पर सूर्य उगता रहेगा तब तक महिष्मती के वीर राजाओं का नाम जिंदा रहेगा। उनके तलवारों से निकलती चमक ने समय को भी रोक दिया था। मगर इन राजाओं की कहानी सिर्फ विजय की नहीं थी, बल्कि कुर्बानी और गम की भी थी। आप देख रहे हैं दास्तान नसब, जहां हर नसब एक कहानी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। वो दौर था जब मिट्टी हर सुबह किसी नए वीर के कदम छूती थी। नर्मदा के किनारे एक शहर बसा, महिष्मती, एक ऐसा नगर जहां संस्कृति, शक्ति और शौर्य एक साथ सांस लेते थे। उस शहर का मालिक था हैया वंश और उनका सबसे मशहूर राजा कर्तावीर्य अर्जुन। कहते हैं कर्तावीर के पास हजारों हाथ थे, सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि अधिपत्य का निशान। महिष्मती के सिंहासन से जब वो उठता तो पूरा दक्षिण भारत उसके कदमों में झुक जाता। उसका राज इतना बलवान था कि देवासुर संघर्ष तक में उसका जिक्र होता था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब एक दिन नर्मदा के किनारे से एक ऋषि जमादग्नि ने अपने आश्रम से उसे रोका। कर्तावीर ने ऋषि से आशीर्वाद मांगना चाहा, लेकिन घमंड इंसान से गलत ही करवाता है। वो ऋषि के कमधेनु गाय को जबरदस्ती ले गया और वहीं से लिखी गई वो दास्तां जहां शुरुआत हुई परशुराम और कर्तावीर के बीच जंग की। जब परशुराम ने अपने पिता का बदला लिया तो महिष्मती की नींव हिल गई। एक शक्तिशाली वंश का राजा जमीन पर गिरा, लेकिन उसका नाम मिट्टी में नहीं मिला। हैयाओं का खून अब भी भारत के कोने कोने में बहता था और इसी से एक नया युग शुरू हुआ, जहां पुरानी शान धूल में मिली और नए वंश ने अपना रूप बदला। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो उन्हें सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि राजपूताना के नसब का लहू बना गया। महिष्मती के राजाओं के गिरने के बाद समय ने अपनी चादर बदली। नर्मदा के किनारे जो धूल उठी, उसी से एक नया वंश उभर कर आया, कलाचुरी। कहते हैं ये वही हैया वंश था जिनका खून अब भी वीर था, लेकिन समय ने उनका रूप बदल दिया था। उन्होंने अपनी राजधानी महिष्मती से बाहर ले जाकर नए शहरों में बसाई, त्रिपुरी, रतनपुर और कुंडिना। वहां से एक नई कहानी शुरू हुई, जहां तलवार भी थी और ताज पे। पर सबसे बड़ी बात थी परिचय। क्या ये वही हैया थे या एक नई पहचान का जन्म हुआ था? कहते हैं कलाचुरी नाम पढ़ने का मतलब ही था काला लोहा, यानी वो लोहा जो समय के साथ भी ना झुके। उनके राज में दक्षिण से उत्तर तक एक ऐसी सरकार बनी जहां कानून और शौर्य दोनों का राज था। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा सिर्फ शान का नाम नहीं होता। हर शान के पीछे छिपी होती है एक चिंगारी, एक दर्द। राजा कुक्कल्ला देवा और गंगेय देवा जैसे राजाओं ने कलाचुरी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां उनका नाम चालुक्य और परमारा तक को चुनौती देने लगा। उनकी राजधानी त्रिपुरी के महलों में जब शंख बजता था तो लगता था जैसे पुराने हैयाओं का रूप वापस आ गया हो। मगर फिर हुआ कुछ ऐसा जो उनके नाम को फिर से इम्तिहान में डाल गया। कलाचुरी राजाओं के अंदर आई एकता की कमी ने वंश को तोड़ना शुरू कर दिया। भाई भाई से लड़ने लगे और रियासतें छोटी होती गईं। एक तरफ त्रिपुरी का कलाचुरी वंश था तो दूसरी तरफ रतनपुर का कलाचुरी वंश। हर तरफ तलवारें चमक रही थी, लेकिन दिलों में एक नई लड़ाई चल रही थी, जमीन की नहीं, विरासत की। फिर भी उनका नसब कभी मिटा नहीं। उनका असर राजनीति, संस्कृति और संसार के हर कोने तक गया। उनके राज चिन्हों, उनके मंदिरों और उनके लिखित पत्थों पर लिखा था, ये वंश हैया का है, जिसे न समय तोड़ सका न मौत। और तब जब लग रहा था कि कलाचुरी वंश अपनी कहानी का आखिरी पन्ना लिख रहा है, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने उन्हें सिर्फ एक पुराना राजवंश नहीं बल्कि एक राजपूताना का जीता जागता नसब बना गया। जब त्रिपुरी के महलों में राजसी मशालें बुझ रही थीं, तब भारत के राजपूताने में नए वंश उभर रहे थे। पर एक ऐसी रूह थी जो मिटाई नहीं जा सकती थी, हैयाओं की। कहते हैं जो वंश एक बार महिष्मती का मालिक था, वो सिर्फ हार कर चुप नहीं गया। उसने अपना रूप बदला, नाम बदला, लेकिन लहू वही रहा।
यही था वो वक्त जब कलाचुरी नाम राजपूताना के गढ़ों में गूंजना शुरू हुआ। कई इतिहासकार लिखते हैं कलाचुरी राजवंश ने राजपूत वंश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई। कुछ जगहों पर उन्हें हयाया राजपूत कहा गया और कुछ स्थानों पर कलाचुरी राजपूत, लेकिन दोनों के नसब के धागों में एक ही लहू बहता था, कर्तावीर्य अर्जुन का। कुछ कलाचुरी वंशियों ने मध्य भारत से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कोने कोने में अपने खानदान बसाए। हर क्षेत्र में उनका अपना एक नाम बना। रतनपुर के कलाचुरी राजाओं ने तो इतनी मजबूत राजनीति की कि उनके वंशज आज भी अपने खानदान के राज चिन्हों पर हयाया वंश लिखते हैं। उनके मंदिरों के लेख, उनके सिक्के, उनके शिलालेख सब कुछ कहता है कि हम वही वंश हैं जिसे परशुराम ने खत्म नहीं किया था, सिर्फ परीक्षा ली थी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने उनके लहू को फिर एक नई किस्मत लिखने पर मजबूर कर दिया। राजपूताना के उत्तर दक्षिण में लड़ाई और बिखराव के दौर में कई वंश अपनी पहचान बचाने के लिए नए नाम, नए गोत्र और नए वंश के साथ जुड़ने लगे। और यहीं पर हयायाओं का एक हिस्सा जाकर राजपूत गद्दी से जुड़ गया। उन्होंने अपना प्राचीन नाम छुपाकर अपने खानदान को नए नस्ब से मिला दिया, लेकिन अंदर से वो अब भी वही वीर थे, वही महिष्मती के राजाओं के वंशज। कहते हैं कुछ कलाचुरी वंशियों ने परमारों से अपनी शादियां की, कुछ चंदेला और राठौड़ तक से रिश्ता जोड़ा। इतिहास ने उन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन उनका वंश राजपूताना के हर क्षेत्र में किसी न किसी नाम से फिर उभर आया। कहीं हयाया राजपूत, कहीं कलाचुरी ठाकुर, कहीं महिष्मती के वंशज। और तब जाने का वक्त आया जब उनका राज, उनका नाम और उनकी विरासत इतिहास के पन्ने में छुप होने लगी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो उनके नाम को दोबारा जिंदा कर दिया, लिखित सबूतों, मंदिरों और गांवों की कहानियों के जरिए। इतिहास लिखने वाले लोग शायद गलती कर जाते हैं, लेकिन पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते। और जब हम कलाचुरी राजधानी त्रिपुरी, रतनपुर और महिष्मती के खंडरों में जाते हैं तो वहां के पत्थरों पर लिखा मिलता है एक शब्द, हयाया। ये वही नाम था जो समय के बादलों में खो गया था, लेकिन मंदिरों के लिखित लेखों ने उसे जिंदा रखा था। त्रिपुरी के पातालेश्वर मंदिर, अमरकंटक के कपिलधारा और रतनपुर के लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख अब भी कहते हैं ये मंदिर बनवाया गया हयाया वंश के राजा गंगे या देवा के द्वारा। उन पत्थरों पर लिखी वो रेखा जैसे खून की लकीर लगती है, एक याद दिलाती हुई कि इन राजाओं ने अपना नाम मिट्टी में मिलने नहीं दिया। कलाचुरी की कला अलग थी। उनके मंदिर उनके शौर्य के संग मरमर का गीत बन जाते। हर शिखरा, हर मूर्ति उनके विरासत का संदेश देता। और जब उनका वंश राजनीति से पीछे हुआ तो उनकी कला ने उनका नाम आगे बढ़ाया। पर फिर हुआ कुछ ऐसा जो उनके नाम को सिर्फ इतिहास तक नहीं बल्कि रहस्य बन गया। कई शिलालेख ऐसे मिले जहां नाम मिटा दिए गए। इतिहासकार हैरान रह गए क्यों किसी ने उनके लिखित सबूतों को मिटाने की कोशिश की। क्या ये राजनीति थी या उनका वंश किसी और दास्तान का हिस्सा बन गया था? जब ब्रिटिश और भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन खंडरों का अध्ययन किया तो सब सबूत एक ही बात कहते मिले, कलाचुरी, हयाया और महिष्मती के नाम एक ही कड़ी के हिस्से हैं। एक वंश जो दो नामों में जिंदा रहा। और इसी जगह से एक नई कहानी उभरी उनके वंशजों की, वो लोग जो अपनी धरती के कोने कोने में हम हयाया वंश के हैं कहकर जीते थे। कुछ मध्य प्रदेश के गांवों में, कुछ छत्तीसगढ़ के ठाकुरों में, कुछ राजपूताना के नसब में। उनके राज चिन्हों, उनके मंदिरों और उनके परिवारों ने मिलकर एक बात साबित की, हयाया वंश न कभी गिरा न कभी मिटा, सिर्फ अपना रंग बदला। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो उनके नाम को एक बार फिर जगा गया। जब मॉडर्न भारत में उनके वंशज अपनी पहचान दोबारा ढूंढने लगे। वक्त का एक अजीब सिलसिला है, वो जिनको हम भूल जाते हैं वो अक्सर किसी न किसी रूप में वापस लौट आते हैं। आज भी अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर भारत के कुछ गांवों में जाएं तो कोई बुजुर्ग आपको कह देगा, हम हयाया वंश के हैं, महिष्मती के राजाओं के वंशज। ये लफ्ज़ सिर्फ फख्र नहीं, एक जुनून है। जुनून अपनी असलियत को ढूंढने का, अपनी विरासत को समझने का। कहते हैं वक्त के साथ नस्ब बदलते हैं, लेकिन खून अपनी कहानी याद रखता है। उन बुजुर्गों के चेहरे पर वो रोशन चमक अब भी है जो उनके पुरखों की तलवार की धार में थी।
वो कहते हैं, हम वही हैं जिनके राजा ने अर्जुन को हराया था, जिनके शहर से नर्मदा बहकर देवी बनी थी। इस विरासत की तलाश सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं रही। कलाचुरी वंशज अपनी कला, अपने मंदिरों, अपने उत्सवों और अपनी बोली तक में अपने पुरखों का रंग महसूस करते हैं। उनके गांव में आज भी महिष्मती सिर्फ एक पुराना शहर नहीं, बल्कि एक जज्बा है, एक ऐसी याद जो उन्हें उनके वंश से जोड़ती है। और फिर जब कुछ लोगों ने उनके नस्ब पर सवाल उठाए तो उन्होंने जवाब में लिखा, बोला और साबित किया, हमारे वंश का जिक्र तुम्हारे ग्रंथों में है, तुम्हारे पत्थों में है और हमारे खून में भी। मगर फिर हुआ कुछ ऐसा जो उनके जुनून को और गहरा कर दिया। सोशल मीडिया, रिसर्च और पुराने शिलालेखों के जरिए एक नई लहर उठी, है अया वंश की।